आजकल ब्राह्मणों के हितैषी बहुत ज़्यादा मैदान में कूद गए हैं। जो लोग यूजीसी के मुद्दे पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं थे, जो लोग शंकराचार्य जी की बेइज्जती पर और छोटे छोटे 12 साल 14 साल के ब्राह्मण कुल में पैदा हुए बटुकों की पिटाई पर शांत अपने घरों में बैठे हुए थे भाजपाई और संघी, वह मैदान में आ चुके हैं। ब्राह्मणों को कैसे बेवकूफ बनाकर वोट लेना है, इसके लिए मैदान में कूद चुके हैं। जो लोग कई केस में सीताराम उपाध्याय, अनिल द्विवेदी, आदर्श उपाध्याय जैसे लोगों की पुलिस द्वारा पिटाई में मार दिए जाने के बाद भी एक शब्द बोलने की औकात नहीं हुई, जो लोग बटुकों की पिटाई, बुजुर्गों की पिटाई और शंकराचार्य की बेइज्जती पर एक शब्द बोलने की जिन लोगों की औकात नहीं हुई, बधुआ मजदूर जो है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वह लोग ब्राह्मणों को कैसे मूर्ख बनाकर वोट लिया जाए, इसकी पूरी तैयारी में लग चुके। पूरे ब्राह्मण समाज को केवल बेवकूफ बनाने का काम आजकल जोरों पे चल रहा है और इस काम में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। थोड़े दिन पहले ब्रजेश पाठक जी, जो हमारे कुल से में पैदा हुए हैं, लेकिन उनको अपने कुल से कोई लेना देना नहीं है, उनको खाली वोट से लेना देना है। ब्राह्मण बटुकों की पिटाई के लिए थोड़े दिन बाद उनको प्रेम जागा, 1 महीने सवा महीने बाद, और वो प्रेम इतना तगड़ा जागा कि जिन बटुकों की पिटाई हुई उनको नहीं, दूसरे बटुक पकड़ के लाए और उनको माला पहना के सम्मान करने लगे और कह रहे हैं कि बटुकों की पिटाई से हमें बड़ा दुख है। अब ये बताओ, जिस पिता तुल्य बुजुर्ग की पिटाई हुई या जिस बच्चों की पिटाई हुई, उनसे मिले, उनको सम्मान दिए, उनकी इज्जत के लिए तुमने कुछ किया, तुमने इस्तीफा दिया, तुमने भाजपा का विरोध किया, तुम्हारी सरकार, तुम डिप्टी सीएम हो, उसके बाद भी अगर तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि बोलने को तैयार नहीं हो और राजनीति करने आए हो। नमक से नमक नहीं खाया जाता ब्रजेश पाठक जी, नमक से नमक नहीं खाया जाता राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, नमक से नमक नहीं खाया जाता अनिल मिश्रा जी। आप लोग यह समझो, और जुगल किशोर जी, नमक से नमक को नहीं खाया जाता। अगर तुम लोगों की पैदाइश ब्राह्मण कुल में है तो ब्राह्मण कुल में जितने लोग पैदा हैं वो तुम्हारे बराबर दिमाग रखते हैं, यह ध्यान कर लेना। फर्जी मुकदमे लगाकर, प्रताड़ित करके आवाज तो दबा सकते हो, लेकिन उस आवाज के बराबर हजारों आवाज खड़ी हो जाएंगी। इसको कैसे रोकोगे बताओ जरा। अभी एसआई की परीक्षा में प्लान के तहत पंडित शब्द को डाला गया, जो मेरा दिमाग कह रहा है और जिस तरह से इन लोगों के बयान आ रहे हैं, उसको देखते हुए यही प्रतीत हो रहा है कि पंडित शब्द को पेपर में डाला गया, यूजीसी पर बोल नहीं पाए, शंकराचार्य के अपमान पर बोल नहीं पाए, गौ हत्या पर बोल नहीं पाए, ब्राह्मण की पिटाई पर बोल नहीं पाए, तब निकल गए। ब्राह्मण प्रेम जगाया कैसे जाए, इसलिए मैदान में कूदना है। कूद गए राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जैसे, कूद गए ब्रजेश पाठक जैसे कुछ लोग, जो फर्जी प्रेम में वोट लेने के महारत हासिल है जिन लोगों को, और ये लोग करने लगे ब्राह्मण हित की बात कि इस पंडित शब्द को जो डाला गया उसका हम विरोध करते हैं। अरे किसका विरोध कर रहे हो? क्यों बेशर्मी इतनी चढ़ गई है आप लोगों में? विरोध कर किसका रहे हो? सरकार तुम्हारी है, डिप्टी सीएम तुम हो, परीक्षा करवाने का काम जिस विभाग के पास है उसका मंत्री कौन है?
मंत्री ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्या कार्यवाही हुई? कायदे में तो उस मंत्री तक का इस्तीफा होना चाहिए अगर शर्म बची है तो। और अगर पूरे ब्राह्मण समाज में मूर्खता छाई हुई है तो तुम्हारे पैर चाटने चालू कर देंगे, तुम्हारी पूजा करने चालू कर देंगे। पंडित शब्द को डाला गया, जो मैसेज समाज में डाला जाना था वो चला गया, उस मैसेज को कोई रोक नहीं पाया। अब पंडित शब्द को रखो, निकाल दो, उसका विरोध करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैसेज समाज को चला गया। अब रही बात तुम्हारे फर्जी प्रेम की, उसकी भी कथा सुन लो। तुम लोग, अगर तुम में जरा से भी शर्म होती तो यह करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। इस भारत में और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जातियां हैं, और किसी की जाति का नाम क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि तुम्हें पता है और किसी जाति का नाम पड़ेगा तो हंगामा हो जाएगा, हंगामा। लेकिन ब्राह्मणों को मूर्ख बना करके कुछ ब्राह्मण विधायक और कुछ ब्राह्मण नेता निकाल दिए जाएंगे, और कुछ ब्राह्मण संगठन वाले को मैदान में कुदा दिया जाएगा, और फर्जी सिंपैथी हासिल करके और ब्राह्मणों का हमदर्द साबित कर दिया जाएगा। इसलिए पंडित शब्द को डाला गया। आज वही हो रहा है। अब यूजीसी पे क्यों नहीं बोलते? अब शंकराचार्य जी के अपमान पे क्यों नहीं बोलते? उनके ऊपर फर्जी केस पर क्यों नहीं बोलते? बटुकों की पिटाई पर क्यों नहीं बोलते? बुजुर्ग को जिसको मार पीट कर अस्पताल पहुंचाया गया, बुजुर्ग संत का, उसकी पिटाई पर क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलेंगे। इनको केवल वोट से मतलब है कि ब्राह्मण वोट हमको चाहिए, वो किसी भी तरह मिले। तो नया फार्मूला निकाला गया है और कुछ नहीं है। और ब्राह्मणों के अपमान से, ब्राह्मणों के सम्मान से कोई लेना देना इनका नहीं है। और आज मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण वही है जो अपने वजूद के लिए लड़े। हमारा काम क्या है? हम एक तरफ कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और दूसरी तरफ हम कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? मिट्टी की मूर्ति पूजने वाली प्रथा के लोग बलात्कारियों के समर्थकों के साथ खड़े हैं। यह धर्म नहीं है। गाय को पहली रोटी देने वाले प्रथा के लोग आज गाय काटने वालों के साथ खड़े हैं, और गाय काटने वालों से चंदा लेने वालों के साथ खड़े हैं। गऊ काटना बंद क्यों नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? सवाल है कि नहीं है? हमारे कुल को पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे लगा लगा कर जेल में डाला जा रहा है। और कर क्यों कौन रहा है? आदरणीय योगी आदित्यनाथ के जाति का एक भी गुंडा मारा गया पूरे प्रदेश में, और ब्राह्मणों को गुंडा बता बता कर मारा गया, अपराधी साबित कर करके मारा जा रहा है। किसी को फिजिकली मारा जा रहा है तो किसी को दिमाग से मारा जा रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है। ये दलाली बंद करो। आप लोग समाज के नेता नहीं हो। समाज को आप लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा। जितने भी भाजपाई ब्राह्मण नेता हैं, जितने भी संघी ब्राह्मण नेता हैं, और जितने भी संघी और भाजपाइयों के चाटुकार संगठन ब्राह्मण के हैं, इनका त्याग और बहिष्कार करना पड़ेगा। जब तक त्याग और बहिष्कार नहीं होगा तब तक हमारे कुल का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जब जब बीपी सिंह के जमाने से जब जब भाजपा सत्ता में आई है, देश का भी नुकसान किया है, और देश से ज्यादा ब्राह्मणों का अपमान और नुकसान किया है। इस चीज को समझो और इनका त्याग करो, बहिष्कार करो, यहां तक कि इनके यहां अपने रिश्ते खत्म कर दो। नहीं तो अपना कुल नहीं बचेगा। अपने कुल का सफाया करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं लोग। मोहन भागवत से लेकर के जितने भी लोग भाजपा में हैं और अपने आप को तनिक मात्र भी ब्राह्मण कहते हैं, या इनके समर्थक जितने भी ब्राह्मण कुल के बाबा बने घूम रहे हैं,
ये सभी का हमें बहिष्कार करना पड़ेगा। सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इन लोगों के दिमाग के आगे हमें 2 कदम बढ़ करके फैसला लेना पड़ेगा। और अगर किसी का निजी हित और निजी स्वार्थ भी हो तो त्यागो उसको और विरोध करो, क्योंकि अपने परिवार से ज्यादा स्वार्थ नहीं होता। हमें समाज में जातियों को जातियों से लड़ाया जाएगा, धर्म से धर्म को लड़ाया जाएगा केवल वोट के लिए। यह बर्दाश्त के बाहर की बात है, नहीं होगा ये। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय जोहार, जय भारत माता की।